स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। 10वीं का जो साइंस का चैप्टर है, अध्याय का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और इसमें हम आज पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। विद्युत क्या होता है, विद्युत जनरेटर क्या होता है, विद्युत जनरेटर को हम डायनेमो कहते हैं, प्रकाश विद्युत सेल और ताप युग्म क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठे तो कृपया ले लें, और जो आपके काम की चीज़ें हैं आप उसे नोट करते चलें। ये जो टॉपिक्स जितने आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 10वीं के अलावा आप ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको 11वीं 12वीं ITI या फिर पॉलिटेक्निक या फिर आगे जितने भी आप पढ़ाई करेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके साथ में बहुत काम आने वाले हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ें, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ें। तो है तो ये 10वीं का, और इससे विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत क्या है, और उसके बाद में जो चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है विद्युत, और ये सारे उसके टॉपिक्स हैं। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत क्या है। विद्युत जो है एक प्रकार की शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन जो है किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजे जाते हैं। ठीक है, विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, ये इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है इसमें विद्युत में, वो किस में होती है, कुछ मटेरियल जरूर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो वो मेटल कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने आपके कई वीडियो में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वो विद्युत मटेरियल क्या है। तो विद्युत मटेरियल एक बार आपको फिर से बता देते हैं। तो जो विद्युत मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है सर्वाधिक किसमें होती है। पहले इलेक्ट्रिक मटेरियल, विद्युतिक पदार्थ। विद्युतिक पदार्थ क्या है, ये 3 तरह के होते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। एक होता है चालक होता है, और दूसरा होता है अर्धचालक, अर्धचालक, और है कुचालक, कुचालक या फिर अचालक। ठीक है, इसको आप अचालक भी कह सकते हैं, अचालक। इसको इंसुलेटर कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे, ओ सॉरी, इसको इंग्लिश में कहेंगे कंडक्टर, कंडक्टर। और उस अर्धचालक को कहेंगे सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। और कुचालक को कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर हमने इसके बारे में डिटेल से आप कई वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, चालक में होती है। चालक में ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। अर्धचालक में भी होती है, लेकिन चालक और अर्धचालक में इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। चालक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर आता है, और इसमें सिल्वर आएगा, कॉपर आएगा, एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, पारा है। तो ये सब आएंगे आपके चालक में, जिसमें विद इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। अर्धचालक में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाहित होती है, लेकिन चालक और अर्धचालक में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो अर्धचालक है इसमें चालक के भी गुण है और कुचालक के भी गुण है, इसकी वजह से इसको अर्धचालक कहा गया है। कुचालक में जो है कि विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसमें जब जैसे कि लकड़ी हो गई, कांच है, शीशा है, सॉरी कांच, शीशा, लकड़ी, प्लास्टिक, तो ये सब आएंगे आपके कुचालक में, जिसमें विद्युत का प्रवाह
नहीं होता है उसको हम कहेंगे कुचालक या फिर अचालक और या फिर इंसुलेटर। ठीक है मित्रों। और अर्धचालक में कौन कौन सी धातुएं आती हैं इसमें आप लिख देते हैं। लकड़ी, शीशा, शीशा मीन्स कांच, ठीक है, शीशा, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक होगा तो ऐसी चीज़ें जिसमें करंट है ना, कि जिससे हमें करंट ना लगता हो। कागज़ हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है या फिर होते ही नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता नहीं है, उसको हम कहते हैं कुचालक या फिर अचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक में भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इसमें जो धातुएं होती हैं जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, तो आदि कई ऐसे धातुएं हैं जो अर्धचालक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है मित्रों। अब देखो चालक अर्धचालक में क्या अंतर है कि चालक में क्या होता है, जैसे चालक में जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, जो हमारा चालक है, जो हम अपने बोलचाल की भाषा में वायर बोलते हैं, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तब इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अर्धचालक में ऐसा नहीं होता है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो और कम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कई इसके डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी है। इसमें कई अंतर हैं, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उसके विद्युत का जो माध्यम है कौन कौन से है, चालक हो गया, अर्धचालक हो गया। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत सेल क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद्युत को पढ़ने से पहले विद्युत सेल पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं विद्युत जो है उसको कितने टाइप के होते हैं। जो विद्युत है वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के विद्युत होते हैं। एक है स्थिर विद्युत, ठीक है, स्थिर विद्युत। और ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड है गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत। ठीक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये स्थिर विद्युत है और ये गतिशील विद्युत है। स्थिर विद्युत में क्या है और गतिशील विद्युत कैसे काम करता है? स्थिर विद्युत कैसे उत्पन्न होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी अविनाश के क्षण को चमड़े बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाता है, तो पहले क्या था, बिल्ली की खाल थी, ये खाल थी, मान लीजिए ये बिल्ली की खाल थी, ये खाल थी, और इस पे अविनाश के क्षण को रगड़ा जाता है। ये पहले पॉजिटिव आवेश था, ठीक है, इस पे आवेश था। तो जब इसके अविनाश के क्षण को इस पे रगड़ा जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके जो आवेश हैं, रगड़ने के बाद इस क्षण पे आ जाते हैं। तो इस पे और इस पे, ठीक है, रगड़ने के बाद में इस पे ये आवेशित हो जाता है। तो इसमें जो है विद्युत के गुण आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए चुंबक के गुण आ जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। और या फिर रेशम के छड़ पे जो है, अगर कांच, जैसे रेशम का कुछ है, रेशम का कपड़ा है, अगर इस पे कांच को रगड़ा जाए तो उस पे भी कुछ आवेश आ जाते हैं। यहाँ पर कांच का टुकड़ा है, इस पे जब ऐसे एक जगह पे रगड़ते हैं तो इस पे ये भी आवेशित हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसमें विद्युत के गुण आ जाते हैं, क्योंकि ये आवेशित हो जाता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे स्थिर विद्युत। इस तरह से कुछ जो सूक्ष्म मात्रा में विद्युत को उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं स्थिर विद्युत। इसको जो है एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा नहीं जा सकता। जैसे कि हमने देखा है, जब ऐसे इस पेन को अगर बाल में रगड़ने के बाद में ऐसे ऐसे रगड़ने के बाद में थोड़ी देर के बाद इसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, और ज़मीन पर जब ऐसे ऐसे करते हैं तो इसमें जो छोटे छोटे कण हैं इसमें आकर्षित होने लगते हैं।
तो ये इस तरह के विद्युत को आप कह सकते हैं स्थिर विद्युत। इसको एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा नहीं जा सकता, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर विद्युत। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग बहुत सूक्ष्म मात्रा में, इसका उपयोग जहाँ पे जैसे लैब में हो गया, तो ऐसी जगह पे होता होगा। तो हमें समझना है कि स्थिर विद्युत क्या है, जो एक जगह से, ऐसा विद्युत जो एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, प्रवाहित ना किया जा सके, तो इसको कहेंगे स्थिर विद्युत। अब हम समझ लेते हैं गतिशील विद्युत क्या है। गतिशील विद्युत उसे कहते हैं जो एक स्थान से या एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजा जा सके। और किसके माध्यम से भेजते हैं? चालक के माध्यम से, क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गतिशील विद्युत उसे कहते हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सके, उसे कहेंगे गतिशील विद्युत, ठीक है। गतिशील जो विद्युत है वो कितने तरह के होते हैं? गतिशील विद्युत कितने तरह के, कितने टाइप के होते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है मित्रों। तो गतिशील विद्युत कितने टाइप के होते हैं? गतिशील विद्युत यहाँ से चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत सेल, ठीक है, विद्युत सेल टाइप में हो गए। जो विद्युत सेल है, जो बैटरी वाला विद्युत है, उस वो भी आता है गतिशील विद्युत में, क्योंकि बैटरी के जो विद्युत है उसको एक जगह से, जो ये है विद्युत सेल, जो सेल वाला विद्युत है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। विद्युत जनरेटर जो आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें डायनामो लगा होता है, उसमें जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको भी एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। फोटो विद्युत सेल जो कि सूर्य के प्रकाश से, है ना, हम लोग विद्युत बनाते हैं, उसको भी एक जगह से दूसरे जगह पे उसको लेके जाया जा सकता है। और है ताप युग्म, जिसे कहते हैं थर्मोकपल। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। और जो पांचवा है, ये मुख्यतः चार ही हैं: विद्युत सेल, विद्युत जनरित या डायनेमो, विद्युत प्रकाश विद्युत सेल और ताप युग्म, ठीक। अब विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल काम कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मिटा के आगे आपको पढ़ाएं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। देखो, सेल और बैटरी में डिफरेंट है। सेल क्या होता है, जब छोटे छोटे सेलों को मिलाने के बाद में क्या बनता है, बैटरी बनती है, ठीक है। तो ये सेल है, और ये जब पूरी बन जाएगी तो इसको कहेंगे बैटरी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है। आप लोग जानते हैं कि विद्युत जो सेल है उसका उपयोग करते हैं ताकि जब हमें सप्लाई ना मिले या जो पावर नहीं होती है, तब हम सेल से अपना इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति करते हैं, बैटरी से अपने आपूर्ति करते हैं। और जो सेल है ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो बैटरी है ये भी दो तरह की होती है, सॉरी, जो सेल है ये दो तरह की होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आज आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। एक होती है प्राथमिक सेल, तो द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल जिसे प्राइमरी सेल कहते हैं, और इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है। जो द्वितीयक सेल है इसे हम कहते हैं क्षारीय सेल भी कह सकते हैं,
क्षारीय सेल भी कह सकते हैं, या फिर सीसा अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, अम्ल भी कह सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले सेल क्या है, इसका काम क्या है, और उसके बाद प्राथमिक सेल के बारे में जानेंगे। प्राथमिक सेल क्या है, कौन कौन सी सेलें आती हैं जो प्राथमिक होती हैं। उसके बाद द्वितीयक सेल क्या है, द्वितीयक सेल में कौन कौन सी सेलें आती हैं। तो सबसे पहले सेल के बारे में जान लेते हैं, आखिर विद्युत सेल है क्या चीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको इसको जो है संचायक सेल भी कहते हैं। संचायक सेल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कि अपने अंदर में कुछ ऊर्जा को संचित करती है। ठीक है, सेल में क्या होता है, एक ऊर्जा होती है जो अपने अंदर में संचित रखती है। जैसे कि इसका काम ये है कि जैसे विद्युत सेल का जो काम है, वो काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर में इस ऊर्जा को संचित रखती है। ठीक है, और जब इसका उपयोग करना होता है तो हम इसको फिर रासायनिक ऊर्जा को फिर से किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, विद्युत सेल का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रखना, और उसके बाद में जब में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, फिर जो ये सेल है, बैटरी है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, सेल दो तरह की अभी हमने आपको बताया, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या है, ऐसी सेलें जो एक बार चार्ज करने के बाद में दोबारा चार्ज नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा बहुत ही ऐसी बैटरियां होती हैं जो एक बार चार्ज होने के बाद में वो बेकार हो जाती हैं, उनको हम चार्ज नहीं कर सकते, वो चार्जेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे बैटरियों को हम कहेंगे प्राथमिक सेल। ठीक है, जैसे अपने जो घड़ी होती है, उसमें जो सेल लगा होता है, वो कौन सा होता है, वो होगा प्राथमिक सेल। ठीक है, जो आपकी घड़ी वो वॉच वाली जो बैटरी होती है वो भी आती है, तो उसको भी आप चार्ज नहीं कर सकते, तो वो आएगी आपकी प्राथमिक सेल में आएगी। ऐसी बैटरियाँ जिसको आप एक बार से दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद में आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, वो आएगी आपकी प्राथमिक सेल में आती है। ठीक है, बाकी आप और जो एग्जाम्पल होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कौन कौन से सेलें हैं जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आती हैं। द्वितीयक सेल में क्या होता है, द्वितीयक सेल में ऐसी सेलें आती हैं जिसको एक बार डिस्चार्ज करने के बाद में हम लोग उपयोग करते हैं, डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको हम लोग चार्ज करते हैं। तो ऐसी सेलें, ऐसी बैटरियों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल, या फिर इस द्वितीयक सेल को हम क्षारीय सेल भी कह सकते हैं, और सीसा अम्ल, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सेलें हैं, इसमें जैसे जो हम लोग अपने घर में वो केमिकल वाली बैटरी यूज़ करते हैं ना, तो वो भी आ जाएगी द्वितीयक सेल में। ऐसी जितनी भी बैटरियां हैं, तो जिसको डिस्चार्ज होने के बाद में आप दोबारा उसको चार्ज कर सकते हैं, तो वो सारी बैटरियां आएंगी द्वितीयक सेल में, उसको आप क्षारीय सेल भी कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सेलें होती हैं, हम आपको अभी उदाहरण में लिखवा देते हैं। द्वितीयक सेल के जो उदाहरण हैं, द्वितीयक सेल में कौन कौन सी बैटरियां आती हैं, तो फर्स्ट नंबर पे हम लिख सकते हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल तो आपने देखा ही होगा, जिसमें बिल्कुल सूखी बैटरी होती है, जिसे कहते हैं हम लोग सूखी सेल, सूखी बैटरी जिसमें केमिकल नहीं होता है, तो ये आता है आपका द्वितीयक सेल में। डेनियल सेल, ये जब हम आपको आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को डेनियल सेल के बारे में बढ़ाएंगे। जो डेनियल सेल है ये भी आता है द्वितीयक सेल के बारे में। और उसके बाद है लेकलांसी। ठीक है, लेकलांसी सेल, यहाँ ये सेल लिखा हुआ है। और 4 नंबर पे है वोल्टीय सेल।
बोल्टीय सेल, बोल्टीय सेल, डेनियल सेल, मैक्लांसी सेल और है सीसा संचायक सेल। ठीक है, ये जो सारे सेल हैं ये आते हैं आपके द्वितीयक सेल में आते हैं, सेकेंडरी सेल में आते हैं। इसको डिस्चार्ज होने के बाद में इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है आप लोग जानते हैं, कार में होता है, बस में होता है, अपने घर पे होता है, जो अपनी बाइक होती है उसमें होता है, जो कार की बैटरी होती है। ठीक है, तो अलग अलग उपयोग के अनुसार कौन सा सेल कहाँ पे उपयोग करना है, आवश्यकता के अनुसार उसका अपना अपना उपयोग है। तो आज हम समझ चुके हैं विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी में कौन कौन से उदाहरण है। तो आपका एक टॉपिक हो गया विद्युत सेल। अब हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र या फिर डायनमो क्या है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ये 10वीं के अलावा जब आप 12वीं में जाएंगे या ITI करेंगे या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे या पॉलिटेक्निक बीटेक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप लोग इसको पढ़ें और नोट्स बना करके ज़रूर लिखें, ताकि जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तो आप सभी के काम आए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, विद्युत सेल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डायनमो या फिर विद्युत जनरेटर के बारे में। जनरेटर तो हम सभी ने देखा होगा, नाम भी सुना होगा। तो इसका काम क्या है, जो जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या होता है जब उसको घुमाते हैं ऐसे, जब ये जनरेटर होता है यहाँ पे डायनामो लगा होता है, ये जब यहाँ पे सॉफ्ट लगा होता है ऐसे, है ना, सॉफ्ट लगा होता है, यहाँ से 2 वायर निकले होते हैं, तो ये जनरेटर है। ठीक है, ये क्या है, जनरेटर है, और ये क्या है, डायनामो है, डायनामो है। ठीक है, तो जब जनरेटर का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा देना, मतलब इस शाफ्ट को घुमाना। ठीक है, जब ये शाफ्ट घूमता है, जब हम लोग जनरेटर चलाते हैं तो ये शाफ्ट घूमता है, ये शाफ्ट जब घूमता है तो जो ये लगा है, डायनमो लगा है, वो भी घूमता है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, विद्युत मिलता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, जो विद्युत जनरेटर है, यहाँ से हम क्या इसको दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है, यहाँ पे यहाँ से इसको घुमा रहे हैं, यहाँ से इसको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, विद्युत मिल रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे उसको क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर या फिर डायनमो कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है, जो डायनमो है ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, ठीक है, जब किसी कुंडली को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, माना कि यह चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली को घुमाने में व्यय हुई यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। समझ गए, ये तो बहुत किताबी भाषा है, लेकिन आप अपनी बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं। जैसे इसमें एक स्टेटर होता है, यहाँ पे एक घूमने वाला रोटर होता है। जब आप मोटर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे। तो इसका काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, जब इस जो बंद कुंडली में, किसी बंद कुंडली को, इसमें क्या होता है, जो घूमता है वो एक बंद कुंडली होती है, उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता होगा, जैसे आपने डायनमो देखा होगा, एक ऐसे रुका होता है तो वो चुंबक होता है, और एक बंद कुंडली होती है जो रोटर होता है। जब उसको
चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमाया जाता है, देखा होगा ना, ऐसे घूमता है तभी तो विद्युत बनता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर में, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, इसका उपयोग क्या कहाँ पे होता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल, इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसका काम क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को, जो सौर प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर रहा है, किसमें चेंज कर रहा है, किसमें रूपांतरित करेगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल का काम क्या है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में, ठीक है, रूपांतरित करता है। ठीक है ना, तो इसमें एक तरीके की सेल होती है जो आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित कर लेती है, और उसको फिर बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसको हम विद्युत के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में अपना कंज्यूम करते हैं। ठीक है, विद्युत सेल में क्या होता है, सौर जो प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, सोलर सेल तो आपने देखा ही होगा। तो सोलर सेल हो गए, कृत्रिम यान हो गए, कृत्रिम उपग्रह हो गए, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको सौर से एनर्जी चाहिए, सूरज से एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे आप सौर विद्युत प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ताप युग्म के बारे में। ताप युग्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मोकपल भी कहते हैं। ठीक है, थर्मोकपल, ये एग्जाम में बहुत आता है कि थर्मोकपल के बारे में। तो थर्मोकपल क्या है, तो ताप युग्म की सहायता से ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जो है ताप युग्म की सहायता से ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा का किसमें रूपांतरण हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में, रूपांतरण हो रहा है। किसमें होता है, ताप युग्म में हो रहा है। थर्मोकपल में क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा को, ऊष्मा को हम किस में बदल रहे हैं, विद्युत में बदल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो थर्मोकपल है, ताप युग्म है, जब एक एंटीमनी है, देखो इसमें दो धातुएं हैं, एंटीमनी और बिस्मथ, और यहाँ पे है तप्त संधि, यहाँ पे है शीतल संधि। ठीक है, देखो संधि क्या होती है, जहाँ पे दो धातुएं आकर के मिलती हैं। ठीक है, जैसे एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे मिल रही है ना, तो इसे यहाँ पर भी दो धातुएं मिल रही हैं, तो इसको कहेंगे संधि। ठीक है, ये तप्त संधि है, ये शीतल संधि है, दो अलग अलग धातुएं हैं, बिस्मथ और एंटीमनी। ठीक है, जब एंटीमनी व बिस्मथ की छड़ों को, एंटीमनी और बिस्मथ की छड़ को जोड़कर, यहाँ पे देखो जोड़ा गया है ना, जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। ये बंद परिपथ हो गया। जब इसको एक बंद परिपथ बनाते हैं, तो जो दोनों सिरे हैं, ये वाला एक ये सिरा, एक ये सिरा, इनका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग ताप पर रखते हैं। तब जब इन दोनों का जो सिरा है अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं, तब इस परिपथ में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ, जिसको कहते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके के युग्म को क्या कहेंगे, ताप युग्म कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, विद्युत क्या है,
विद्युत कितने टाइप के हैं? 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर सकते हैं। स्थिर विद्युत वो गति नहीं कर सकते, जैसा कि वो एबोनास के क्षण को खाल पे रगड़ने पर जो आवेश आता है, ये आया था आपका स्थिर विद्युत में। उसके बाद हमने पढ़ा चालक क्या होते हैं, चालक, ठीक है, अर्धचालक क्या है, कुचालक क्या है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा बैटरी के बारे में, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होती है जिसको एक बार चार्ज करने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद में दोबारा इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल को हम चार्ज कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद भी। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण क्या है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। डायनमो क्या है, जिसके हम डायनमो या विद्युत जनरेटर का काम क्या है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम कहते हैं विद्युत प्रकाश विद्युत सेल। तापयुग्म क्या होता है, तापयुग्म में क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये रूपांतरित करता है, ठीक है। मित्रों, कल हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो कृपया ज्वाइन हो जाएं, आपके जो, ताकि आगे जो टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएं वो आपको समय समय पे मिलते जाएं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, और कल फिर मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।